अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मा ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व सहबिहि व हिब्बिहि व दुर्रियतिहि अजमाईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलिल्लाहिल मसलुल आला सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल हबीबुल अतूफुल अमीनुल करीम। रफ़ीक़ान इस्लाम, आप इस वक्त जश्न गौसुल वरा में बैठे हुए हैं। हमारे मोहतरम मोहम्मद वकील और उनके भाइयों की पाकीज़ा कद्दो काविश की बुनियाद पर आज हमें ये सआदत हाथ लगी है कि हम गौसुल अग़वास शेख़ुश शुयूख़ पीरे पीरा मेरे मेरा शहबाज़े लाबकानी सय्यदुना शेख अल्लाह सलामत रखे इस जवान पीरे पीरा मेरे मेरा शहबाज़े लामकानी सय्यदुना शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल मारूफ गौसे आदम बड़े पीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की याद पाक के बरसते हुए मौसम से अपनी अकीदत और किरदार की ज़मीन को तरोताज़ा कर रहे हैं। नक़ीब अहले सुन्नत मुहिब्बे गिरामी हज़रत क़मरुद्दीन कमर की शानदार अदब नवाज निताबत से आप तमाम हज़रात मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। मेरे बाद शायर इस्लाम हज़रत मुबारक हुसैन मुबारक गिरिडीह की सरजमीन से उठने वाला प्योर शायर इस्लाम, जिनकी शायरी के वजूद मसूद से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की जमीन सरसब्ज़ और शादाब हो रही है। आप हमको सुनेंगे। मुझसे पेशतर पेशरो खतीब खतीब अहले सुन्नत वाइज़ हरदिल अजीज मेरे बड़े भाई हज़रत अल्लामा मुमताज़ साहब, जिनकी जमाती मेहनत, जमाती फ़िक्र, जमाती कद्दो काविश, जमाती जोते पैहम और अज़्म मुतवासिल से कोडरमा की सरजमीन अच्छी तरह वाकिफ़ है। कई चेहरे हैं। मौलाना निज़ाम साहब मेरे बड़े भाइयों में हैं, हज़रत हाफ़िज़ क़ारी अख्तर रज़ा साहब, अजीज़ गिरामी क़ारी जावेद साहब। किस किस का नाम लो, किस किस को छोड़ो, वक्त कम है। बस आप थोड़ी देर मुझको सुनने का मिजाज बनाइए। हम आपसे गुफ्तगू करना चाहेंगे। खिताबत का कोई लंबा चौड़ा जोश आपके होश को महमीज देने के लिए इस वक्त आमादा नहीं है। बस थोड़ी देर आप सुनिए। सुनना चाहते हैं आप तमाम हज़रात, जो लोग सुनना चाहते हैं वो अपने दोनों हाथों को उठाएं। और बिरादरी के लोग जो बैठे हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इनसे ज़्यादा नहीं कहना है। हकीकत ये है कि ये ठीक है कि हज़रत मुबारक हुसैन मुबारक को बाद में लाया जाए। बड़े शायर हैं, उनके लिए मजमा रुकता है, मगर इतनी ताख़ीर भी नहीं हो जाए कि मजमा भाग जाए फिर लाया जाए। कि अच्छा कव्वाल भोर में गाता है। अबे अच्छा कव्वाल भोर में गाता है, इसका मतलब क्या है कि भोर ही कर दीजिए। मेरे बाद बस आपके सामने मुबारक हुसैन मुबारक होंगे। लिस्ट में जितने लोग लिस्टेड हैं इंशाअल्लाह सबको मौका मिलेगा, मगर सब अपने अंदर के इंसान को जवान रखें कि जब मौका मिले उनका वही मुकद्दर है। हम बैठे हुए हैं सरकारे गौसे पाक की याद हर साल करते हैं।
जब से कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, इंशाअल्लाह हमेशा करते रहेंगे। सरकार गौसे पाक की शान क्या है, हम या गौस का नारा लगाते हैं, मगर हमें ये जानना चाहिए कि सरकार गौस का नारा क्यों लगाते हैं। गौसे आजम की शान क्या है, गौसे आजम का मकाम क्या है। समेट कर इतना कह दूं कि गौसे आजम का मकाम क्या है, अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने। हम तो इतना जानते हैं कि विलायत जब तक गौसे आजम के कदमों से लिपट कर नहीं आए, कोई वली बनता ही नहीं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ए बाबू मेरे लाल, हाँ, चोर चिराग लेकर कहता है कि चोर कहाँ है। मैं आप ही से कह रहा हूँ बेटे, इधर देखो, इधर देखो, थोड़ी देर बोलने का मौका मिला है। ईमान वालों की पहचान है गौसे आजम, ईमान वालों की जरूरत है गौसे आजम। जो ईमान वाले हैं उनको ये जान लेना चाहिए कि हम इसलिए गौसे आजम से मोहब्बत करते हैं कि वो वलियों के सरदार हैं। सरकार गौसे आजम इसी तरह अपने मुरीदों के सरों पर हर वक्त करम का बादल बनकर बरसते हैं, जिस तरह जमीन पर हर वक्त आसमान का साया रहता है। जिस तरह जमीन को आसमान से नहीं हटाया जा सकता, इसी तरीके से हम गुलामों के सरों से सरकार गौसे आजम का रिश्ता टूट नहीं सकता। अगर सुभान अल्लाह कहिए तो मुझको लगे कि मैं कुछ कह रहा हूं। आप अगर ये सोचकर बैठे हैं कि मौलाना थोड़ा हंसाकर खिलाकर अपनी बात रखेंगे, तो आप इस चीज को भूल जाइए। वक्त बिल्कुल कम है, हमें ये समझना है कि सरकार गौसे आजम की शान क्या है, कुछ तो समझ में आ जाए, ताकि हम समझकर अपने गौस का नारा या गौस। हजरत अल्लामा मुमताज साहब तशरीफ रखते हैं। माइक ऑपरेटर से कहूंगा भाईजान आप इसको कम कीजिए, आवाज मुकम्मल खोलिए, इसको कम कीजिए, आप सादा बना दीजिए, मुझको कोई तकलीफ नहीं होगी। जो लोग गौसे आजम से मोहब्बत करते हैं हाथ उठाकर बोले या गौस, और मोहब्बत से कहो या गौस, और जिंदगी से कहो या गौस। मैं एक हदीस शरीफ सुनाता हूँ, हदीस शरीफ सुनिए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, यतक़र्रबु अब्दी इलैया बिन्नवाफिल फकुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मअु बिही व बसरहु अल्लज़ी युबसिरु बिही व यदहु अल्लती यब्तिशु बिहा व रिजलुहु अल्लती यमशी बिहा वलौ सअलनी लउतियन्ना। इस हदीस शरीफ का तर्जमा सुनिए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है जुबान महबूब की है, बात खुदाए महबूब की है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मेरा बंदा मुझसे करीब हो जाता है, इतना करिए। जाओ मेरे लाल, जिसको जाना एक मर्तबा में चले जाओ भाई। मैं गुफ्तगू करता हूँ तो कभी कभी मेरी गुफ्तगू इस बात का मुतालबा करती है कि समंदर की लहरों को एक दिन का भी न छूटे, इसलिए सुनने का मिजाज बनाइए। अब मुझको इससे कोई बात नहीं कि मेरी तकरीर में नारा लगा के नहीं लगा, मुझको इससे कोई बात नहीं कि कितने लोगों ने क्या कहा नहीं कहा। मैं खुद पर मुतमईन हूं कि जो बात कर रहा हूं अच्छी बात कर रहा हूं, और मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत यही है।
मुस्कुरा कर जरा बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। हदीसे रसूल अरबी का तर्जमा समाअत कीजिए। कभी कभी स्टेज पर आता हूँ तो हमारे दोस्त कहते हैं 10 मिनट में हंगामा कर दीजिए। मुझको हैरत होती है ऐसे मौलवियों के मशवरे पर। आप कहां ले जा रहे हैं अपनी कौम? आप क्या चाहते हैं अपनी कौम से? भाई मेरा सीना भी इतना मजबूत नहीं है कि 10 मिनट खूब चिल्लाऊं। हम 2020 के दौर में भी अपनी कौम के बच्चों को टेस्ट की लज्जत देना चाहते हैं। 2020 से हुनर खत्म होता है, टेस्ट का हुनर सामने आता है। हमें आज की दुनिया नहीं चाहिए, हमें आज की दुनिया में भी अपने सिद्दीक की मोहब्बत का मजा चाहिए, अपने उमर के किरदार का रंग चाहिए। यही वजह है हजरत मुबारक इसी गिरिडीह की सरजमीन पर कितने शायर पैदा हुए। जो शायर कम है नातखा ज्यादा है। मगर क्या बात है कि मुबारक हुसैन मुबारक अगर जामिया की 4 दीवारी में पढ़े तो उलमाए अहले सुन्नत के लम्हाए इल्म फज़्ल से दुआओं के फूल बरसने लगे। अगर खानकाह की दीवारों में अपने तरन्नुम और शेरो सुखन को आपस में मिलाकर पीरो मुर्शिद के ज़हनो दिमाग में गंगा जमनी तहजीब की रोशनी में ज़मज़मो कौसर का मजा देने कुछ तो बात होगी। हम उसी रंग आहट पे चले तब कामयाब हो सकते हैं, वरना रह गई रस्म अज़ा रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन गजाली न रही, वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, तबे शीरी न रही शीरी मकाली न रही। हमें बेदार होना होगा। मैं हदीस शरीफ का तर्जमा आपको सुना रहा हूँ। मैं अपने बाप की गुफ्तगू नहीं, रसूल पाक की गुफ्तगू सुना रहा हूँ। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, और पूरी कैफियत से बोलो या नबी अल्लाह। इस हदीस शरीफ का तर्जमा सुन लो, फिर एक हदीस शरीफ के टुकड़े को आपके सामने रखूंगा, फिर जल्दी से आपको बता दूंगा कि हम गौसे आज़म की याद कर रहे हैं, हमें गौसे आज़म के ताल्लुक से उनकी अज़मत पर क्या सोचना चाहिए। आका फरमाते हैं यतक़र्रबु अब्दी इलैया बिन्नवाफिल, मेरा बंदा मुझसे करीब हो जाता है। बंदा होना और है, मेरा बंदा होना और है। नौमान भी कहता है मैं खुदा का बंदा हूँ। मुबारक हुसैन मुबारक कहते हैं मैं खुदा का बंदा हूँ। कमरुद्दीन कमर कहते हैं मैं खुदा का बंदा हूँ। अल्लामा मुमताज कहते हैं मैं खुदा का बंदा हूँ। उलमा कहे मैं खुदा का बंदा हूँ। सूफिया कहे मैं खुदा का बंदा हूँ। अमा कमाल ये नहीं है कि हम कहें कि हम खुदा के बंदे हैं, कमाल तो ये है कि खुदा कहते ये मेरा बंदा है, अल्लाह कहते ये मेरा बंदा है। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह, और जी लगाकर बोलो या रसूल अल्लाह। किसी का हाथ झुका नहीं रहे, एक हाथ सरकार गौसे आज़म की मोहब्बत में, दूसरा हाथ सरकार गरीब नवाज के इश्क में। दोनों हाथों को उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह। हदीस शरीफ का तर्जुमा समाअत फरमाइए। आका फरमाते हैं मेरा बंदा मुझसे करीब हो जाता है जिक्र इलाही की बुनियाद पर, नवाफिल की बुनियाद पर इतना करीब हो जाता है कि मुस्तफा फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है मैं उसके कान हो जाता हूँ, मैं उसके कान हो जाता हूँ जिससे वो सुनता है। मैं उसकी आंखें हो जाता हूँ जिससे वो देखता है। मैं उसके हाथ हो जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है। मैं उसके पाँव हो जाता हूँ जिससे वो चलता है। और एक हदीस शरीफ का मफ़हूम यह है कि मैं उसके दिमाग हो जाता हूँ जिससे वो सोचता है। अब यहीं पर रुक कर बहुत नाजुक बात मैं बता रहा हूँ, अगर समझ गए तो फिर मुझे यकीन है कि आपको ये समझ आपकी आखिरी सांस तक सरकार गौसे आज़म की यादों की लज्जतों से हम किनार करेंगे। हज़रत सुलेमान एक ये है कि अल्लाह फरमाता है कि मैं उसके कान हो जाता हूँ, मैं उसकी आंख हो जाता हूँ
मैं उसकी आंख हो जाता हूं, मैं उसकी जुबान हो जाता हूं, मैं उसके हाथ हो जाता हूं, मैं उसके पांव हो जाता हूं। ये विलायत की एक ऐसी ताकत है कि जहां हर वली का पहुंचना मुकद्दर नहीं, जहां हर वली का पहुंचना मुकद्दर नहीं, मगर वलियों के मुकद्दर में जिसे ये चीज मिल गई उसका जवाब नहीं कि रब फरमाए मैं उसके कान, रब फरमाए मैं उसकी आंख, रब फरमाए मैं उसका हाथ, रब फरमाए मैं उसका पांव, मगर इससे भी ऊपर विलायत की एक किस्म है, इससे भी ऊपर विलायत का एक मकाम है। एक मकाम यह है कि रब फरमाता है मैं कान होता हूं जिससे वो सुनता है, और इससे ऊपर की एक शान है कि रब फरमाता है कि कान उसी का होता है, सुनता नहीं। अरे बोलो ना यार, बोलो ना सुभान अल्लाह। सीखने के लिए कोई बैठो ना, टुक टुक दीदम दम न कशीदम, अपने आप को बुलंद करो, सुनकर अपने आप को ऊंचा करो, सुनकर अपनी हैसियत बढ़ाओ, सुनकर अपना स्टेटस हाई करो। तुम उस कौम के बेटे हो जिस कौम के सरदारों ने जंगलों में रहकर इस्लाम की खिदमत किया, जिन कौम के आकाओं ने रेगिस्तान को अपनी मेहनत से पानी पानी कर दिया, जिस कौम के शहजादों ने पहाड़ों पर दौड़ दौड़ कर इस्लाम की अजमत को ऊंचा कर दिया। आपको मालूम नहीं है, आप इन मौलवियों को इसलिए मत बुलाकर सुनिए कि हमने मौलवियों को बुलाया है, आपको नहीं मालूम कि इन्हीं मौलवियों के चेहरों में अगर तुम देख सको तो देख लो, इन्हीं चेहरों की दाढ़ी में अगर देख सको तो देख लो, इन्हीं चेहरों में पढ़ सको तो पढ़ लो, इन्हीं मुस्कुराते हुए मदरसे के फारगीन में देख सको तो देख लो। अमेरिका जैसा सुपर पावर, एक जमाने में रहने वाला रशिया जैसा सुपर पावर, एक जमाने में ब्रिटानिया जैसा सुपर पावर, लेकिन ब्रिटानिया जैसे सुपर पावर को, रशिया जैसे सुपर पावर को, अमेरिका जैसे सुपर पावर को अगर ऐसे हालात में भी जब इस वक्त इस्लाम कमजोर स्थिति में है, मुसलमान ममालिक कमजोर स्थिति में है, इस्लाम के दुश्मन की ताकत बढ़ती जा रही है, मुसलमानों की ताकतें कमजोर होती जा रही है, इराक की हुकूमत कमजोर है, शाम की हुकूमत कमजोर है, तुर्की की हुकूमत कमजोर है, मगर ऐसे वक्त में भी अगर हिंदुस्तान दुनिया की बड़ी बड़ी सुप्रीमों को किसी ने औकात बताई है तो अफगानिस्तान के पहाड़ों में रहने वाले इन्हीं दाढ़ियों ने बताई है, इन्हीं टोपियों ने बताई है। न एकदम बम उनके पास था, न मिसाइल की ताकत उनके पास थी, न कोई गैस का खजाना उसके पास था। अरे अफगानिस्तान के उन मौलवियों का चेहरा देखो तो नबी की सुन्नत ताजा हो जाए, उनके कपड़े देखो तो फक्र फाका की दास्तान याद आ जाए, पहले बताना बताया जाए इस अफगानिस्तान के बेटों के पास कौन सी ताकत थी जिस ताकत की बुनियाद पर रशिया को शिकस्त दे दिया, जिस ताकत की बुनियाद पर, जिस ताकत की बुनियाद पर अमेरिका के गुरूर को खाक में मिला दिया, जिस ताकत की बुनियाद पर ब्रिटानिया के पांव उखाड़ देंगे। क्या मिसाइल की ताकत थी? जवाब मिलेगा नहीं। क्या बम की ताकत थी? जवाब मिलेगा नहीं। क्या करोड़ों में फौज थी? जवाब मिलेगा नहीं। तो फिर किस ताकत की बुनियाद पर बड़ी बड़ी तीन सुप्रीमों को अफगानिस्तान के निहत्थे मुजाहिदों ने धूल चटा दिया? तो जवाब मिलेगा कि जब इस्लाम के बेटे बद्र की तारीख लेकर निकलेंगे, दुश्मन शिकस्त खाती नजर आएगी, दुश्मन शिकस्त खाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। ये कब आपको मालूम होगा? जब आप पढ़ेंगे।
और जब आप पढ़ेंगे नहीं तो मालूम नहीं होगा। अगर नहीं पढ़ सके आप तो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। जब बच्चे पढ़ेंगे तो शऊर पुख्ता होगा, वरना जलसे होते रहेंगे, भीड़ लगती रहेगी, नारा लगता रहेगा, मगर कौम को जो सही ग़िज़ा मिलनी चाहिए, सही ग़िज़ा उस वक्त आपको मिलेगी जब अपने बच्चों को आप तालीम की तरफ लगाएंगे। जब अपने बच्चों को गाड़ी घोड़ा नहीं देकर स्कूल और कॉलेजेस और मदारिस और जामियात का रास्ता दिखलाएंगे। तो थोड़ी देर बस मैं ज्यादा देर बोलना नहीं चाहता, जो बोलना चाहता हूँ वो संजीदगी से सुन लीजिए। सरकार गौसे आज़म की याद में आप बैठे हैं ना, जब इन चीजों को आप समझिएगा कि अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि कान अल्लाह फरमाता मैं हो जाता हूं जिससे वो सुनता है, आंख मैं हो जाता हूं जिससे वो देखता है। और एक दूसरी हदीस से अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इन्नल्लाह यंतिकु अला लिसान उमर, बेशक अल्लाह हजरत उमर की जुबान पर बोलता है। बेशक अल्लाह हजरत उमर की जुबान पर बोलता है। दो बातें हो गई, एक है कि अल्लाह बोलता है, जुबान उमर की है, और एक है कि अल्लाह फरमाता है जुबान में हो जाता हूं। तो दोनों विलायत की किस्में हैं। गौर से सुनो यार, सुन लो यार। मैं जो बात कर रहा हूं मुझे मालूम है स्टेज के भी अक्सर मौलवी नहीं जानते, मैं जानता हूं इस चीज को। अरे सुन लो भाई, कोई माहौल तो बनाओ यार। स्टेज को अब आवारगी से बचाओ, खुदा बचाओ स्टेज को आवारगी से। भाई आवारा लोगों को जगह मत दो, अब स्टेज बहुत बर्बाद हो चुके, अब बर्बाद मत करो खुदा। आप भी बेदार होइए, हमको भी बेदार कीजिए। आप इतना परेशान कीजिए कि मौलाना कुछ पढ़ कर बोला करो। आप बोलिए नहीं, मगर आपकी आदत बिगड़ गई है। आप इतना अच्छा सुनिए कि हमको आला पड़े तो सोच करके मुझको सुनाना है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सिर्फ या गौस हम कर रहे, जरा समझे तो कि गौस से पाक के ताल्लुक से कुछ अल्लाह के बंदे वो हैं कि अल्लाह फरमाता है मैं उसके कान हो जाता हूं जिससे वो बंदा सुनता है। और कुछ बंदे ऐसे हैं कि अल्लाह फरमाता है कि सुनता मैं हूं, कान उसी का होता है, बोलता मैं हूं, जुबान उसी की होती है, चलता मैं हूं, पाँव उसी का होता है। ये कि अल्लाह बोलता है कान में हूं, ये विलायत का एक हिस्सा है। मगर इससे भी ऊपर का हिस्सा ये है कि कान उसका बोलता मैं हूं। और सुभान अल्लाह, बड़े पीर पीरे दस्तगीर रोशन ज़मीर हमारे गौसे आज़म को अल्लाह ने ये मकाम भी दे दिया, अल्लाह ने वो मकाम भी दे दिया। अल्लाह ने ये मकाम भी दे दिया और अल्लाह ने वो मकाम भी दे दिया। अब अगर कोई मौलवी नहीं समझ सके और कहे मैं नहीं मानता कि मेरे गौस ने मुर्दे को जिंदा किया, उसका गिरेबान पकड़कर उसे कहते कि जब बगदाद वाले पीरे पीराने मीरे मीराने शाहबाज़ लामकानी ने मुर्दे से कहा कुम बिल्लाह, तो जब बोल रहे थे मेरे गौस, तो या तो गौस की जुबान पर खुदा बोल रहा था या खुदा जुबान बन रहा था। मेरा गौस जरा मोहब्बत से मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। बस ज्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं, आप बोलते रहे, इशारा करो, मोहब्बत से बोलते रहिए सुभान अल्लाह। अब तवज्जो चाहो, मेरे गौस का मकाम क्या है, मेरे गौस की अजमत क्या है, मेरे गौस की शान क्या है, यही से सारी मेरे गौस आज़म की करामत को देखते चले जाओ। अक्ल हैरत में है कि कहीं 12 साल डूबी हुई 12
12 साल की डूबी हुई बारात, न हड्डी समझ में आवे, न चमड़ा समझ में आवे, न आँख समझ में आवे, न बारात समझ में आए, न दूल्हा समझ में आवे, न दूल्हा का चेहरा समझ में आवे, न घोड़ा समझ में आए, न डोली समझ में आवे, मगर 12 साल की डूबी हुई बारात को जब बुढ़िया के कहने पर, जब डूबे हुए दूल्हे की माँ के कहने पर गौसे आज़म ने कहा तुझे तेरा दूल्हा बेटा चाहिए तो तुझे दूल्हे बेटे को बारात समेत वापस ला कर देता हूँ। दरिया की तरफ देखा, समंदर की तरफ देखा, निगाहे गौसियत के जलाल की ताब नला सका समंदर। कहते हैं मेरे गौसे आज़म एक डूबी हुई बारात दूल्हे के साथ निकल जा। दुनिया हैरत में थी कि देखते ही देखते समंदर का सीना फटा, दूल्हा निकलने लगा, बारात निकलने लगी, डोली निकलने लगी, बाबा जमा लगने लगा। मैंने पूछा अरे गोश्त था नहीं कैसे निकला, जिसमें था नहीं कैसे निकला, आँख थी नहीं कैसे निकली, जिसमें था नहीं कैसे निकला, घोड़ा था नहीं कैसे निकला। तो जवाब मिला कि जब बगदाद का अब्दुल कादिर कहता है बारात निकल, तो रब की कुदरत कहती है अब्दुल कादिर तू बोल, ज़ुबान तेरी होगी, तू बोलने वाला भी मैं हूँ, निकालने वाला भी मैं हूँ। तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा नुमान अख्तर फाइकुल जमाली, नारे तकबीर। वाह 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 वाह। जरा मुस्कुरा के बोलो ना सुभान अल्लाह। अरे हाथ उठाकर बोलो ना सुभान अल्लाह। वही हाथ उठाकर बोले जिसके पास हाथ है, जिसके पास नहीं है वो कहां से सुभान अल्लाह बोलेगा। हाँ, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। इसीलिए मैं कहता हूँ कि पीरों के पीर हो, जब तक सब नहीं बोलेगा हम देखते रहेंगे आपको। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। पीरों के पीर हो, मीरों के मीर हो, पीरों के पीर हो, मीरों के मीर हो, बगदाद वाले दूल्हा, बगदाद वाले दूल्हा, रोशन ज़मीर हो, रोशन ज़मीर हो। अरे मोहब्बत से बोलते रहो सुभान अल्लाह। वो या गौस, अरे हवाओं को या गौस के नारों से मस्त कर दो, बोलते रहो या गौस, 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 या गौस। बगदाद वाले दूल्हा, बगदाद वाले दूल्हा, रोशन ज़मीर हो। थोड़ा सा और आगे बढ़ जाओ, थोड़ा सा और सुन लीजिए, मुस्कुरा दीजिए। अब यहीं पर एक बात याद आ गई, मेरे गौस से फरमाते हैं कदमी हाथ ही मेरा ये कदम अला रक़बत कुल्ली वलील्लाह, अल्लाह के अल्लाह के हर वली की गर्दन पर है। क्या कहा, क्या कहा, कदमी, और फिर क्या कहा, हाज़ही। इसका कोई मजाजी माना नहीं निकाले। हाँ हाँ, जो कदम देख रहे हो ना, यही कदम, यही कदम अल्लाह के हर वली की गर्दन पर है। तो जो मौजूद थे, और मोहब्बत से, और जो मौजूद थे कहीं भी, चाहे वो खुरासान में हो, चाहे वो मावराउन नहर में हो, चाहे वो कजाकिस्तान में हो, चाहे वो बसरा में हो, चाहे वो बगदाद में हो, चाहे वो अरब में हो, चाहे वो हरम में हो, जहां जहां भी अल्लाह के वली थे, सबों ने अपनी अपनी गर्दनें झुका दी। सबों ने अपनी 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 अपनी, सब बोलो, अपनी अपनी गर्दनें झुका दी, गर्दनें
दी, मगर हमारे गौसे आजम से भी ऊपर रिश्ते में गौसे पाक के दादा पीर, रिश्ते में गौसे पाक के दादा पीर सैयदुत ताइफा हजरत जुनैद बगदादी, हजरत जुनैद बगदादी का इल्म क्या था, मकाम क्या था, अजमत क्या थी, बस इसी से समझो कि हजरत जुनैद बगदादी ने अपने एक मुरीद को बुलाया और मुरीद से कहा, मेरे मुरीद इस संदूक को ले जाकर समंदर में डाल दो, इस संदूक को ले जाकर समंदर में डाल दो। मुरीद बावफा था, संदूक उठाया चल पड़ा, समंदर में डाल दिया। जैसे ही संदूक समंदर में डाला, संदूक चलने लगा, संदूक चलने लगा। मुरीद हैरत में देख रहा, संदूक भी कभी चलता है, मगर दिल ही दिल में का सिर्फ संदूक होता तो नहीं चलता। हाँ, हजरत जुनैद का संदूक है, कुछ भी हो कुछ भी हो सकता है। चलता रहा, देखते रहे, चलता रहा, देखते रहे, चलता रहा, देखते रहे, चलता रहा। जैसी संदूक बीच समंदर में पहुंचा, हर तरफ से पानी आया, पानी ने अपनी गोद में संदूक को लिया और समंदर की तह तक पहुंचा। मुरीद लौट कर आए, दिल ही दिल में सोच रहे हैं, मुबारक भाई, दिल ही दिल में सोच रहे हैं कि संदूक में था क्या। संदूक समझते हैं, अरे बक्सा, 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 संदूक, बक्सा, बक्सा, बक्सा में था क्या जो बक्सा चलने लगा, चलने लगा, चलने लगा। और जब कोई अहम चीज थी तो फिर हजरत ने कहा क्यों कर डाल दो, हजरत ने कहा क्यों कि डाल दो। और जब डालना था तो अहम चीज उसी में क्यों छोड़ दिया। जरा गौसे पाक की शान दिखलाता हूं मैं आपको। अभी हजरत जुनैद की शान देखिए। जिस जुनैद का आलम यह है कि एक आदमी को दरिया पार होना था, मशहूर वाकया है, दरिया पार होना था, दरिया के किनारे पहुंचा, कोई कश्ती नहीं थी, कैसे पार हो। देखा कि बीच समंदर में, बीच दरिया में कोई कश्ती चला रहा है। इन्होंने इशारा किया तो कश्ती चलाने वाला करीब आया। जब करीब आया तो बुलाने वाला शर्मिंदा हो गया कि हमने तो समझा था कश्ती होगी, कश्ती का चलाने वाला होगा, मगर ये तो पानी की सतह पर हजरत जुनैद बगदादी मुसल्ला को कश्ती बनाकर सफर कर रहे हैं। मुसल्ले को कश्ती बनाकर उस पर हजरत जुनैद सवारी कर रहे। शर्मा गया, हुजूर हमें क्या पता था कि आप हैं, गलती हो गई। हजरत ने फरमाया, गलती क्या हुई है, अरे तुम्हें पार होना है ना कमर भाई, तुम्हें पार होना है, आओ ना, आज पार कर ही दूंगा। इशारा नहीं समझे क्या, आओ ना, आज पार कर ही दूंगा। हुजूर गलती हो गई, कब बैठ जाओ, कब बैठे का मुसल्ले पर, मुसल्ले पर बैठ रहा, ये सोच करके कहीं गड़बड़ हुआ तो कूद के फिर आ जाएंगे किनारे, मगर हिम्मत करके रखा तो हजरत जुनैद ने फरमाया, डरो मत, या जुनैदो कहते रहो। क्या कहा, या जुनैदो, या जुनैदो, या जुनैदो। अरे या जुनैदो पर आपको परेशानी हो रही है, चलो जरा बिहार के मखदूम की बारगाह। हमारा तो मिजाज है कि कहीं से भी खुदा करे मेरी गुफ्तगू में मेरे मखदूम का तस्करा आ जाए। हम तो बस यही चाहते हैं मेरे मखदूम का तस्करा आ जाए। हजरत मखदूम जब बिहिया के जंगल में इबादत कर रहे थे तो ऐसी आलम तनफ्फुस की इबादत थी कि खड़े रहे तो कई साल खड़े रहे, कई साल खड़े रहे, यहाँ तक कि दीमकों ने जो किताबों को चाट जाते हैं, दीमकों ने हजरत मखदूम के पैर मुबारक को चाट के खोखला कर दिया, मगर मेरा मखदूम अल्लाह की याद में खोया रहा। कैसा खोया तो दो शेर सुना दूं तसव्वुफ के रंग में। हुजूर हुज्जतुल इस्लाम आला हजरत के शहजादे, उनकी शायरी का लुत्फ लीजिए कमर बाबू। अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू
पूरा मजमा जरा हाथ उठाकर पढ़ दे अल्लाहू मेरे साथ। अल्लाहू 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 हू 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 अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। जरा स्टेज वाले में पढ़े, दिल का इलाज करिए भाई, दिल का इलाज होना चाहिए। अल्लाहू अल्लाहू हाथ उठाकर अल्लाहू 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 अल्लाहू। बल पेश कर रहा हूं मुबारक भाई। कौन था जिसने सुबहानी फरमा दिया? कौन था जिसने सुबहानी फरमा दिया? और माज़मा शानी किसने कहा? आज़मा शानी किसने कहा? बायज़ीद और बुस्तान में कौन था? कब अनल हक थी मंसूर की गुफ्तगू? अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। हाथ उठाकर पढ़िए, हाथ उठाकर अल्लाहू 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 अल्लाहू। ऐनमा तवल्लू अल्लाहू 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 अल्लाहू। मैंने माना के हामिद गुनहगार है, मैंने माना के हामिद गुनहगार है, मासियत केश है और खताकार है। मेरे मौला मगर तू तो गफ्फार है, कहती रहमत है मुजरिम से ला तकनो तू। अल्लाहू 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 अल्लाहू। तो बिहार के मेरे मखदूम शरफा जंगल में इबादत कर रहे थे, आलम तनफ्फुस की इबादत। सांस चले, बस सांस चले, आने वाली सांस कहे अल्लाहू, जाने वाली सांस कहे अल्लाहू 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 अल्लाहू। इबादत कर रहे थे सुल्तानुल मुहक्किकीन आबरूए तहकीक वक्त का मखदूम हजरत सैयदना शेख शरफुद्दीन यमुनीरी, जिन्होंने आज से लगभग 700 साल पहले एक किताब नहीं, दो किताब नहीं, एक रिवायत में है कि 1700 किताबें लिखी, एक रिवायत में है कि 2200 किताबें लिखी। वो सुल्तानुल मुहक्किकीन, वो शेख शरफुद्दीन जो सिर्फ लिखना नहीं जानते थे, निगाहों से पीना और पिलाना भी जानते थे। वो शेख शरफुद्दीन जंगल में इबादत कर रहे थे, बिहिया के जंगल में, आलम तनफ्फुस में खड़े 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 खोए हुए थे, खोए हुए थे। बस तू ही तू, बस तू ही तू, बस तू ही तू। अचानक एक वाला भैंस चराते हुए आया, उसने देखा बीच जंगल में ये कौन है? आंख है, नाक है, कान लगाया, हाँ सांस चल रही है, सांस चल रही है। ये आदमी नहीं हो सकता, ये तो देवता है। उसे पता नहीं कि इस्लाम का आदमी ऐसा है तो इस्लाम का खुदा कैसा, इस्लाम का खुदा कैसा होगा? अरे ये क्या है, ये क्या है? जरा सा हिलाया तब हजरत हिले। अचानक कहते रहे कीड़े निकल रहे थे, दीमक निकल निकल कर भाग रहे थे।
मगर इन दीमकों की चोट ने मेरे मखदूम की इबादत और वसले मौला की लज्जतों को दूर नहीं की। वो है मेरे मखदूम। उन्होंने देखा आप तो देवता है, तो देवता नहीं हूं भैया, मैं इंसान हूं इंसान। तो कहा कि आप क्या है आप जानिए, मगर अब आप ही मेरे हैं। सुभान अल्लाह। जैसे कि धोबी ने कहा, आजकल नई नई तहकीक निकली ना, मुबारक में हम आजिज़ हैं उससे। नया नया मुहक्किक जो पढ़ पढ़ के निकला है ना, तो आजिज़ हैं उससे, हर मसले पर तहकीक। अब एक जगह पढ़ने लगे हम, हवाला भी दे रहे हैं कि जो धोबी वाला वाकया है ना वो ठीक नहीं है। अरे यार जब पढ़ा करो ठीक ठाक है, अगर किसी ने कह दिया ठीक नहीं है तो जितने भी ठीक है, मगर क्या जरूरी कि उनकी हर बात ठीक हो, उनकी हर बात ठीक हो, क्या जरूरी है। अब हवाला नहीं देना चाहता हूँ, बस इतना जानिए कि पढ़ा है कि कब्र में गया धोबी मरकर, तो गौसे आजम जब सवाल किया गया मन रब्बो का, तो उसने कहा मैं तो गौसे आजम का धोबी हूँ, बस इतना जानता हूँ। माँ दीनों का मैं इतना जानता हूँ, मैं गौसे आजम का धोबी हूँ। माँ कुंता तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, मैं तो बस गौस का दीवाना इतना जानता हूँ। तो रब ने कहा फरिश्तों की मलकूतियत की हैरत, फरिश्तों की मलकूतियत की हैरत, आज तो बिल्कुल नया केस आया है, आज तो बिल्कुल नया केस आया ही का मौला ये क्या है का क्या हुआ, मशीयत बोलती क्या हुआ का हर सवाल के जवाब में गौस का हूँ, तो का गौस का है ना, ठीक है तो है, गौस का है तो ठीक न है। क्या मतलब, अशरफ अली थानवी ने इस वाक़े को अपनी किताब में लिखकर कहा, इसका मतलब ये है कि वो जो कह रहा था बस मैं गौस को जानूं, इसका मतलब ये है कि मेरी निस्बत गौस से है, तो जो गौस का रब है वही मेरा रब है, जो गौस का दीन है वही मेरा दीन है। मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर बोलो ना सुभान अल्लाह। तो वहां पर धोबी ने क्या कहा ये भी सुनिए, और इसने क्या कहा कि आप इंसान हैं कि देवता हम नहीं जानते, बस हम आपके हो गए। कहा ठीक है, तो इस्लाम ले आया, कब एक वजीफा पढ़ो, क्या कहा, क्या कहा बाबा, एक वजीफा पढ़ो। वजीफा क्या था पता है, या भैंसो या भैंसो या भैंसो या भैंसो या भैंसो या भैंसो या भैंसो। आजकल का मुरीद होता है ना तो कहता पीर साहब गड़बड़ा गए, पीरे साहब गड़बड़ा गए, पीर नबी परन मुरीदा मी परानन, पीरे साहब गड़बड़ा गए। और आजकल पीरो साहब कम गड़बड़ नहीं है, नमाज एक टाइम नहीं, पीर साहब हम तो अंदर अंदर पढ़ते हैं, खाते ऊपर ऊपर, पढ़ते अंदर अंदर। अंडा खाइए ऊपर ऊपर, गोश्त खाइए ऊपर ऊपर, और जब नमाज का टाइम आवे तो अंदर अंदर, ऊपर से पढ़िए अंदर से झुकिए, ऊपर से पढ़िए अंदर से झुकिए, ये ऊपर ऊपर मत दीजिए, हम आपका अंदर भी जान रहे हैं। तो या भैंसो कहता रहा वो, और 40 दिन के बाद हजरत मखदूम अपनी खानकाह में आ गए। तो एक मुरीद ने कहा कि हुजूर एक आया हुआ है, कैसा है, का दाढ़ी वगैरह सब है, कह रहे वो या भैंसों वाला होगा, वो या भैंसों वाला होगा। तो कहना मैं ये चाहता हूँ कि ये बुजुर्गों की अदा है, किसे कैसे नवाजे, किसे कैसे अदा कर दे। तो हज़रत जुनैद ने फरमाया या जुनैदो बोलो, या जुनैदो या जुनैदो या जुनैदो या जुनैदो, ये बोलता रहा या जुनैदो या जुनैदो, और डर भी रहा कहीं डूब तो नहीं रहे हैं, या जुनैदो या जुनैदो या जुनैदो। और जैसे बीच समंदर में पहुंचा, वो सोचा कि अब तो हम बुरा फंसे, अगर बीच ही में डूबने लगे तब क्या हो। तो उसके मुंह से घबराहट के मारे निकलने लगा या अल्लाह हो या अल्लाह हो या अल्लाह हो या अल्लाह हो। जैसे या अल्लाह हो कहना शुरू किया, मुसल्ला हिलने डोलने लगा, कभी एक पाँव ऐसे हो, कभी एक पाँव ऐसे हो, कभी एक पाँव ऐसे हो। हज़रत जुनैद ने फरमाया क्या हुआ, का हुजूर डूबने लगे, बताइए, का काहे डूबने लगे, का या अल्लाह हो कह रहे थे, तो कहा अभी कैसे या अल्लाह हो कहने लगे, पहले या जुनैदो तक तो पहुंच जाओ, जब या जुनैदो तक पहुंच जाओगे तो या अल्लाह हो तक पहुंच जाओगे, पहले या जुनैदो की लफ्ज़ तो पाले। मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह। तो वो हज़रत जुनैद बगदादी
जिनके इल्म फज़ल और तक़वा और तहारत और विलायत का सिक्का सिक्का राइजुल वक्त था, वो गौसे आज़म क्या है? इनके दादा पीर हजरत जुनैद के समझो, बस इसी वाक़े को सुनाकर मैं तकरीर खत्म करूंगा। हजरत जुनैद को समझो, हजरत जुनैद के मुरीद ने संदूक डाल दिया, लौट कर आया, कुछ सोच रहा है, मन ही नहीं लगता किसी चीज में। जुनैद बगदादी ने एक मर्तबा मुस्कुरा कर अपने मुरीद से पूछ लिया, सब खैरियत? तो जब से तू संदूक डाल कर आया तेरे चेहरे का रंग बदला तेरी सोच का दिमाग कुछ ऊपर नीचे है, मामला क्या है? कहने लगे हुजूर पूछने की हिम्मत तो नहीं थी, मगर आपने कहा तो पूछ लेता हूँ सरकार, संदूक में क्या था कि जिसको डालते ही समंदर में संदूक चलने लगा? अगर इतनी कीमती चीज थी उसे निकाल लिया होता, फिर संदूक डाल देते, और जब डाल दिया तो वो चलने क्यों लगा? वजह क्या है? तो हजरत जुनैद बगदादी जवाब देते, मेरे मुरीद मैंने 30 साल 30 इयर्स टोटली मैंने 30 साल की मेहनत थी। कहने लगे कौन सी मेहनत थी? कहा जब से मैंने शऊर किया खोली है 10 साल तक हमने कुरान की आयतों में गौर किया, कुल हुवल्लाहु अहद में गौर किया, कुल औज़ु बिरब्बिन नास पे गौर किया, सुब्हानल्लाज़ी असरा बिअब्दिही पे गौर किया, अल कारियत व मल कारिया पे गौर किया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पर गौर किया। 10 साल तक मुसलसल कंटिन्यूअस हम कुरान पे गौर करते रहे, मज़ा लेते रहे, माना निकालते रहे। उसके बाद 10 साल तक हम लिखते रहे कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका ये भी मतलब, इसका ये भी मतलब। 10 साल लिखने के बाद फिर 10 साल तक गौर किया कि इसमें और क्या बढ़ाया जा सकता है और क्या घटाया जा सकता है। वो 30 साल की कमाई, वो 30 साल की कमाई संदूक में बंद का। हुजूर जब इतनी मेहनत किया तो क्यों फेंक दिया? और कैसी मेहनत की कुरान के ताल्लुक से कि संदूक चलने लगा, संदूक चलने लगा। तो जवाब देते हजरत जुनैद कि मैंने बहुत गौर किया कि किताब बने के न मैदान में आए कि ना आए, तो बस मैंने ये फैसला किया तेरी बहुत सी बातें लोग समझ पाएंगे, बहुत सी बातें लोग समझ नहीं पाएंगे, तो बेहतर है कि कुरान है ही तो इसे रखना क्या, कुरान है ही तो इसे रखना क्या है। वो हजरत जुनैद बगदादी है, खुतबा जुमा दे रहे हैं, तकरीर करते करते उनके दिमाग में दिल में ये बात आई कि अल्लाह ने मुझे बड़ा मकाम बख्श दिया, अब किसी का ऐसा मकाम क्यों होगा, अब किसी का ऐसा मकाम क्यों होगा। वो हजरत जुनैद बगदादी ने अपना सर झुका दिया दौराने तकरीर जुमा के खुतबे के वक्त, नमाज़े जुमा के बाद। चाहने वालों ने पूछा हुजूर आपने क्यों झुका दिया? कहने लगे क्या बताऊं, ख्याल आया कि अल्लाह ने जो मुझे मकाम दे दिया अब किसी को ये मकाम मिलने वाला नहीं। जुनैद तेरा मकाम बुलंद हो गया, जुनैद तेरी अज़मत बुलंद हो गई। जैसे ही मैंने सोचा मेरे दिल पर रब के करम का इल्हाम हुआ। रब फरमाता है जुनैद ऐसा मत सोच। कुछ ही दिन के बाद बगदाद की सरजमीन पर जिलान में पैदा होने वाला अब्दुल कादिर जब बगदाद की जामे मस्जिद से कहेगा कि मेरा ये कदम अल्लाह के हर वली की गर्दन पर है, तो तेरी गर्दन भी उसी के कदमों के नीचे है। हज़रात ये है मेरे गौसे आज़म और हमारे मोहतरम वकील और इनके भाइयों ने ये जो कुछ किया। मरहूम मखमूर गुलाम मुस्तफा वो कौन थे?
वो भी भाई थे। तो भाइयों ने अपने भाई मरहूम की याद में इसाले सवाब का जो प्रोग्राम बनाया और इस प्रोग्राम को जश्न गौसुल वरा बनाया। इसका मतलब ये हुआ कि जाने वाले की रूह कादरी रूह थी, जाने वाले की रूह, अरे बोलो ना क्या थी, बोलो भाई, कादरी रूह थी। गौसे आजम से मोहब्बत करने वाला था वो। तो गौसे आजम से जो मोहब्बत करता है, मेरे बड़े पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर फरमाते हैं कि जो मेरा मुरीद होता है उसका खात्मा ईमान पर ही होता है। उसका खात्मा ईमान पर ही होता है। इसीलिए तो मेरे आला हजरत के लाल, अरे बाबू 3 शेर मेरे आला के लाल, जल्दी से रखो ना, गिन के डालना तो पूरा मेरे लाल। अरे ये कम नहीं है मेरा लाल, ये मेरा शागिर्द है। पढ़ने के जमाने में भी मुझसे इसी मुलाकात था। इसकी अदा मुझको बहुत पसंद रहती थी, मगर ये मेरे जलाल को भी जानता था कि कब हजरत में घूमा, घूमा नहीं कि बस भागता था। वाली साहब जहाँ बैठे रहते थे वहां कि यहाँ तो थोड़ी आ गए। अल्लाह सलामत रखे। तो गौसे आजम से मोहब्बत करते रहो, इसलिए कि मेरे गौस फरमाते हैं कि मेरा मुरीद कहीं भी रहे, वो मुझे न देखे मैं तो देखता हूँ ना, मैं तो देखता हूँ ना। मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी, और वो मेरे गौसे आजम है और उन्हीं के चाहने वालों में है। तो अगर कोई इस दौर में भी हजरत ये नियत कर ले कि मैं गौसे आजम का मुरीद हूँ, तो दुनिया उसे माने न माने, गौस उसे अपना मुरीद बना ले, गौस उसे अपना मुरीद बना लेते हैं। इसीलिए मेरे गौस फरमाते हैं कि जितने मेरे नबी आए तो ला नबी आबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। अब मेरे नबी का सिक्का चलेगा, अब मेरे नबी का सिक्का चलेगा। तो जिस तरह नबियों में मुस्तफा है, ऐसी वलियों में गौसुल, ऐसी वलियों में गौसुल वाला है। तो मेरे गौस भी फरमाते हैं जितने भी वली हैं, चाहे मुझसे आगे रहे चाहे बाद में आएंगे, सबका सूरज गुरूब हो जाएगा, मगर अब्दुल कादिर की विलायत का सूरज गुरूब नहीं होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जाने वाली रूह गौसे आजम से मोहब्बत करने वाली रूह थी। गौसे आजम के सदक़े में मरहूम गुलाम मुस्तफ़ा साहब की कब्र में कुशादगी बख्शे, सरकार गौसे आजम का करम जारी और सारी रहे। अल्लाह जन्नत की बहारों में उनको जगह इनायत फरमाए। अल्लाह के वली जितने भी हैं, सबके गर्दन पर मेरे गौसे आजम का कदम है। अगर कोई ये सोचता है कि मेरे गर्दन पे कदम नहीं है, तो फिर वो वली ही नहीं है, फिर वो वली नहीं है। बस 2 शेर सरकार मुफ्ती आजम के सुना देता हूँ, 2-3 शेर सुना देता हूँ। तेरा लुत्फ आता में गौसे आजम, तेरा फैज आ में गौसे आजम, और दमे नज़र आओ। 4 मरतबा दम है, क्या मरतबा? एक शेर में 4 दम है और चारों दम का अलग अलग दम है। मुलाहिज़ा फरमाइए, दमे नज़र आओ तो दम आए, दमे नज़र आओ तो दम आए, दमे करो मुझ पे यासीन, दमे गौसे आजम करो मुझ पे यासीन, दमे गौसे आजम। ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, जहाँ चाहो रखो कदम गौसे आजम, जहाँ चाहो रखो कदम गौसे आजम, जहाँ चाहो रखो कदम गौसे आजम, तेरा लुत्फ आता में गौसे आजम। जिक्र गौसे पाक में कहीं से कोई गलती खामी हुई हो
अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में हमारी गलतियों को माफ फरमाए और जो भी अच्छी बातें हुई अल्लाह हम सबों को उस पर अमल करने की, समझने की, सोचने की और उन बातों पर अकीदत जमाने की तौफीक रफीक इनायत फरमाए। नूह तूफान नसीहत में बहुत दूर बह चुके, तुमको खुश रखे खुदा, तुम सुन चुके, हम कह चुके। वमा अलैना इल्लल बलाग। उन लोगों ने शुरू में सलाम नहीं किया, एक बार और सलाम करता हूँ, जवाब दीजिए अस्सलाम वालेकुम।